अमावस की काली रात थी। आसमान पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। चांद का कहीं कोई निशान नहीं था। हवा धीमी धीमी चल रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनजानी ताकत आसपास मौजूद हो। गांव का नाम था भैरवपुर। एक छोटा सा, शांत और पुराना गांव, जहां लोग दिन में तो सामान्य जिंदगी जीते थे, लेकिन रात होते ही हर कोई अपने घर में कैद हो जाता था, क्योंकि इस गांव में अमावस की रात मौत लेकर आती थी। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भयानक चुड़ैल रहती है। उसका नाम था कालीबाला। कालीबाला कोई आम आत्मा नहीं थी। वह एक बहुत शक्तिशाली और क्रूर चुड़ैल बन चुकी थी, लेकिन वह हमेशा ऐसी नहीं थी। कई साल पहले वह एक सामान्य लड़की थी। उसका असली नाम था कावेरी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा, पूरा गांव उसकी सुंदरता की तारीफ करता था। गांव का एक जमींदार उस पर बुरी नजर रखता था। उसका नाम था रघुवीर सिंह। वह बहुत क्रूर और लालची आदमी था। एक दिन उसने कावेरी को अपने हवेली में बुलाया, लेकिन कावेरी ने साफ मना कर दिया। बस यहीं से उसकी बर्बादी की शुरुआत हो गई। रघुवीर सिंह ने बदला लेने की ठानी। उसने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि कावेरी एक डायन है। लोगों का डर उनकी सोच पर भारी पड़ गया। गांव वालों ने बिना सच जाने कावेरी को पकड़ लिया। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मैं निर्दोष हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। अमावस की रात गांव वालों ने उसे उसी पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर जिंदा जला दिया। उसकी चीखें आज भी उस जगह गूंजती हैं। मरते वक्त उसने एक भयानक श्राप दिया, मैं वापस आऊंगी और हर अमावस पर तुम सबकी आत्मा ले जाऊंगी। उस दिन के बाद गांव की शांति खत्म हो गई और कावेरी बन गई कालीबाला, एक खूंखार चुड़ैल। हर अमावस की रात कालीबाला की शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। उसकी आंखें लाल हो जाती थीं, उसके नाखून लंबे और खून से सने होते। वह हवा में उड़ती थी और उसकी हंसी रात को डरावना बना देती थी। पहली घटना एक बूढ़े आदमी के साथ हुई। वह गलती से रात में बाहर निकल गया। अचानक उसके सामने कालीबाला प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुमने मुझे जलाया था। बूढ़ा कांपने लगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन चुड़ैल ने उसकी आत्मा खींच ली और वह वहीं गिर पड़ा। इसके बाद हर अमावस पर कोई न कोई गायब होने लगा। लोगों ने रात में बाहर निकलना बंद कर दिया। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद और हर घर में डर का माहौल। एक बार एक शादी थी गांव में। लोगों ने सोचा आज तो खुशी का मौका है, लेकिन उन्हें याद नहीं था कि वह दिन भी अमावस का था। रात को जैसे ही बारात निकली, अचानक हवा तेज हो गई, ढोल अपने आप बंद हो गए और सामने कालीबाला खड़ी थी। उसने एक भयानक हंसी हंसी। आज तो बहुत लोग मिले हैं। और फिर एक एक करके बारात के लोग गायब होने लगे। सुबह तक पूरा मैदान खाली था, बस पड़े थे कुछ जूते और खून के निशान। गांव अब पूरी तरह टूट चुका था। तभी एक दिन गांव में एक अजीब आदमी आया। उसका शरीर राख से ढका हुआ था, बाल बिखरे हुए, आंखें तेज। वह था एक अघोरी साधु। उसका नाम कोई नहीं जानता था। वह सीधे पीपल के पेड़ के पास गया, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बोला, यहां एक शक्तिशाली आत्मा है जिसे गलत तरीके से जगाया गया है। गांव वाले डरते हुए उसके पास आए। उन्होंने सब कुछ बताया। अघोरी ने ध्यान से सुना, फिर बोला, अगली अमावस उसका अंत होगा। वह रात आ गई। आसमान पहले से भी ज्यादा काला था। हवा में एक अजीब सी आवाज थी। अघोरी श्मशान में बैठा था। उसने चारों तरफ राख का घेरा बनाया और मंत्र जपने लगा। अचानक तेज हवा चली और कालीबाला प्रकट हुई। तू फिर आ गया। अघोरी ने आंखें खोली। आज तेरा अंत है। चुड़ैल गुस्से में चीखी और हमला कर दिया। धरती कांपने लगी, आकाश गूंज उठा। अघोरी ने राख उठाई और हवा में फेंकी। एयुएम काली बंधनाय नमः। अचानक चुड़ैल की शक्ति कमजोर होने लगी। वह चिल्लाने लगी, नहीं, यह नहीं हो सकता। अघोरी ने उसे धीरे धीरे मंडल के अंदर खींच लिया और मंत्रों से उसे बांध दिया। अघोरी उसे लेकर श्मशान के एक पुराने गड्ढे तक गया। वहां उसने एक गहरा कुआं जैसा गड्ढा बनाया था।
उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, चुड़ैल को उसमें बंद कर दिया, ऊपर से पत्थर रख दिया और सील कर दिया। अगली सुबह गांव में शांति थी। सालों बाद कोई नहीं मरा, अघोरी गायब था, बस एक संदेश छोड़ गया। अब वह कैद है, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। हर अमावस की रात श्मशान से आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। रात फिर से काली थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवा पहले से ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे कोई गुस्से में सांस ले रहा हो। भैरवपुर गांव में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन सिर्फ ऊपर से। अंदर ही अंदर कुछ जाग चुका था। अघोरी के जाने के बाद गांव वाले धीरे धीरे नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। लोग फिर से रात में बाहर निकलने लगे, बच्चे खेलने लगे और डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेकिन हर कोई एक बात भूल गया, जिसे तंत्र से बांधा जाता है वह हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। श्मशान के उस गड्ढे के पास जहां काली बाला को कैद किया गया था, वहां अब कोई नहीं जाता था। एक रात गांव का एक लड़का, नाम था अर्जुन, वह अपने दोस्तों से शर्त लगाकर श्मशान तक चला गया। उसके दोस्त बोले, अगर तू सच में बहादुर है तो उस गड्ढे के पास जाकर दिखा। अर्जुन हंसा, यह सब बकवास है। रात के लगभग 12 बजे वह अकेला श्मशान की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी, पेड़ों की पत्तियां अपने आप हिल रही थीं और कहीं दूर से रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन रुक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं, बस वही रोने की आवाज। वह डर गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। वह धीरे धीरे उस गड्ढे के पास पहुंचा। जमीन पर अब भी तांत्रिक निशान बने हुए थे, लेकिन वो टूट चुके थे। अर्जुन ने झुककर देखा। अचानक अंदर से एक फुसफुसाहट आई, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। कौन? आवाज फिर आई, मैं यहां कैद हूं, मुझे मुक्त कर दो। अब अर्जुन का डर जिज्ञासा में बदल गया। उसने धीरे से पत्थर हटाना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी पत्थर हटाया, अचानक एक तेज हवा चली और गड्ढे के अंदर से काली धुआं बाहर निकला। उस धुएं के बीच 2 लाल आंखें चमकीं और फिर वही भयानक हंसी। हां, 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 अर्जुन चीख पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धुआं उसके शरीर में घुस गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। अगली सुबह अर्जुन अपने घर में था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसकी मां ने पूछा, बेटा तू ठीक है ना? अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैं ठीक हूं मां। उस रात गांव में फिर से एक इंसान गायब हो गया और इस बार किसी ने एक चीज देखी, एक लड़का जिसकी आंखें लाल थीं। डर की वापसी। धीरे धीरे गांव में फिर से मौत शुरू हो गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हो रहा है, क्योंकि काली बाला तो कैद थी, लेकिन सच अब और भी खतरनाक था। वह अब एक शरीर के अंदर थी। एक रात वही अघोरी फिर से गांव में आया। उसने आंखें बंद की और कुछ महसूस किया। वह वापस आ चुकी है। गांव वाले डर गए। लेकिन आपने तो उसे कैद कर दिया था, अघोरी बोला। किसी मूर्ख ने उसे आजाद कर दिया। अघोरी ने अर्जुन को ढूंढ निकाला। वह श्मशान में खड़ा था और हवा में बातें कर रहा था। अब मैं आजाद हूं, अघोरी बोला। नहीं, आज तेरा अंत होगा। अर्जुन जोर से हंसा, लेकिन उसके अंदर से आवाज आई, तू मुझे फिर से नहीं रोक सकता। अचानक अर्जुन हवा में उठ गया। उसकी हड्डियां मुड़ने लगीं, चेहरा डरावना हो गया। अब वह अर्जुन नहीं था, वह थी काली बाला। धरती कांपने लगी। श्मशान की आग खुद ब खुद जलने लगी। अघोरी ने इस बार और भी बड़ा तांत्रिक यज्ञ शुरू किया। इस बार तुझे खत्म कर दूंगा। काली बाला चीखी, अगर मैं खत्म हुई तो ये लड़का भी मरेगा। अघोरी एक पल के लिए रुका,
यही उसकी कमजोरी थी। क्या अघोरी एक निर्दोष लड़के को मारकर चुड़ैल को खत्म करेगा, या कालीबाला फिर से आजाद होकर पूरे गांव को खत्म कर देगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अंधेरी अतामा को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।